हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। आज इस सुबह के समय आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होने के लिए परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में दिया हुआ ये सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज के जो समय है हम सभी जानते हैं पूरे दुनिया में एक भयंकर महामारी चल रहा है। लोग बहुत दुखी में, परेशानी में, मृत्यु का भय में हैं, निराशा में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? मैं आज आपके सामने एक संदेश पेश करना चाहते हैं और संदेश का नाम है प्रभु हमारे साथ है। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी का किताब 7वां अध्याय उसका 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगा और पुत्र जन्मेगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। इस वचन का मतलब क्या है? इस वचन का एक पृष्ठभूमि है। यहूदा राजा आहाज के समय इस्राएल का राजा पेकह और अराम के राजा मिलकर यहूदा राजा आहाज के खिलाफ लड़ने के लिए आया। उस समय आहाब राजा घबरा गया। तब परमेश्वर की भविष्यवक्ता यशायाह नबी आकर परमेश्वर ने यशायाह नबी को उनके पास भेजकर कहा है, ये जो दो राजाओं तेरे ऊपर जो लड़ाई के लिए तेरे साथ लड़ाई के लिए आया है, उन लोगों को बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहोवा तेरा साथ है। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरा साथ है। उस समय परमेश्वर ने आहाज राजा को एक चिन्ह मांगने के लिए कहा। ऊपर आसमान में, नीचे पृथ्वी में कोई भी एक चिन्ह मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने बोला, मैं चिन्ह को नहीं मांगूंगा, मैं यहोवा का परीक्षा नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने बोला, तू चिन्ह नहीं मांगेगा तो मैं खुद एक चिन्ह दूंगा। वो चिन्ह क्या है? एक कुमारी गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्मेगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है कि अपने बच्चों के साथ रहना है। परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को सृजा किया है कि परमेश्वर को मनुष्य के साथ संगति करना है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने पुत्र के स्वरूप में बनाया है, राजा की रूप में बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने जो सृजा किया पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर को मनुष्य के साथ संगति करने के लिए वो बहुत चाहते थे, इसलिए मनुष्य को बनाया। अब लूका का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय आखिरी वचन पढ़कर देखो। वहां पर लिखा है, आदम परमेश्वर का बेटा। वचन कहते हैं यीशु परमेश्वर का बेटा। वही वचन कहते हैं आदम परमेश्वर का बेटा। ये क्लेश के समय, ये परेशानी के समय, ये समस्या के समय, ये मुसीबत के समय, ये बीमारी के समय, ये मौत की डर के समय,
मैं आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वो एक प्रेमी पिता है। वो सारी सृष्टि का सृजनहार है, उसी समय वो एक प्रेमी पिता है। आज मेरी ये आवाज़ सुनने वालों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक प्रभु की बेटा और बेटी है, आप एक सच्चा मसीह है। तो इस हालात को देखकर आप बिल्कुल फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन जब मुसीबत आते समय, परेशानी आते समय हम सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे क्यों ये मुसीबत हो गया, मुझे क्यों ये बीमारी पकड़ा, मेरे जीवन में एक क्यों दुर्घटना हुआ, मेरे जीवन में यह समस्या क्यों हुआ। परमेश्वर मेरे साथ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके मन में ये विचार कभी आता होगा, जरूर आता होगा। लेकिन हमारे अंदर ये विचार होने की वजह क्या है, आपने कभी सोचा? ये इसका पीछे का कारण है, परमेश्वर के बारे में हमको जानकारी है लेकिन पहचान नहीं है। पहचान न होने की वजह से जब मुसीबत के समय, परेशानी के समय, संकट के समय, क्लेश के समय, बीमारी, अकाल जो भी हो, उस समय हम परमेश्वर से खिलाफ कुड़कुड़ाने लगेगा, परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ करने लगेगा, परमेश्वर को दोषी ठहराएगा। इसी तरह हम हमारा आत्मिक जीवन से पीछे हटता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्लेश के समय, परेशानी के समय, संकट के समय भी परमेश्वर हमारे संग रहेगा। उदाहरण के तौर पे बताना चाहती है तो आप लोग वो 3 बालक के बारे में सोचो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जब वो लोग नबूकदनेस्सर राजा की मूर्ति को आराधना नहीं करेंगे ऐसा निर्णय लिया, उस निर्णय को उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा भयंकर मुसीबत में लेके गया। लेकिन उन लोगों ने क्या बताया कि राजा, जिस परमेश्वर को हम सेवा कर रहे हैं वो हमें आपके हाथ से और ये आग की कुंड से भी बचाने के लिए सामर्थ्य है। वो हमें नहीं बचाएगा तो भी हम आपकी मूर्ति को सेवा नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे। राजा का बहुत क्रोध हो गया, वो 3 बालकों को आग के कुंड में फेंक दिया। लेकिन राजा ने अचंभा होकर अपने सिंहासन में छटपट खड़े होकर देखा है कि आग की कुंड में चौथा एक व्यक्ति उन लोगों के बीच में चल रहा है। उनका रूप एक परमेश्वर का पुत्र का रूप के समान उन्होंने देखा। देखो, ये बालक के विश्वास क्या था, उन लोगों ने क्या बोला था? हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर को हम सेवा करते हैं, उन्होंने हमें आपकी क्रोध से
और ये आग कुंड से बचाने के लिए सामर्थ्य है। यही था उन लोगों का विश्वास। उस विश्वास की छुटकारा वहां पर उन लोगों ने देखा, और वो राजा ने अजंबा करके उन लोगों को बोला है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सबसे ऊंचा परमेश्वर की दास लोग, सबसे महान परमेश्वर की दास लोग, बाहर आ जाओ। पहले उन्होंने कहा, तुम लोगों से मेरे हाथ से बचाने वाला कौन? तुम लोगों को मेरे हाथ से बचाने वाला कौन? ऐसा चेतावनी दिया हुआ राजा अभी बोल रहे, आपका परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया। ये जो कोरोना वायरस पूरा दुनिया भर के फैल रहा है, लेकिन मसीह लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। आप चिंता मत करना, परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपको एक और वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार, उसका 28 अध्याय 20वां वचन। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 20वां वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, मैं जगत की अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर अपने चेले के पास प्रकट होकर कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम लोग जाकर जगत की सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें जो मैंने तुम्हें सिखाया है मानना सीखो। देखो, मैं जगत की अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ये जो वायदा आप लोग अच्छी तरह ग्रहण करना है। जगत के अंत तक यीशु मसीह हमारे संग रहूंगा। ये जो वायदा दिया हुआ व्यक्ति कौन है? जमीन और आसमान की सृजनहार यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि आसमान ठल जाएंगे, ये आकाश ठल जाएंगे, ये पृथ्वी भी ठल जाएंगे, परंतु मेरा जो बातें मैंने कही है वो कभी नहीं ठलेगा। यीशु मसीह ने हमसे कह रहा है कि देख, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु मसीह अभी हमारे संग कैसे रहता है, आप कभी सोचा है? वो एक लकड़हार के बेटे के समान नहीं, परंतु एक व्यक्ति की आत्मा, प्राण और शरीर के लिए जो भी चीज की जरूरत है, वो सारे जरूरतों को पूरे करने लायक यीशु मसीह हमारे संग रहता है। मतलब आपके साथ यीशु मसीह प्रभु के समान आपके संग है, राजाधिराजा के समान आपके संग है,
प्रेमी पिता के समान आपके संग है। चंगाई करने वाला होकर आपके संग है और एक साथी अच्छे मित्र के समान आपके संग है और एक मां की प्यार कैसे दे रहे उसी के समान, उससे भी बेहतर आपके संग है। शांति का राजकुमार के रूप में आपके संग है। आपके जीवन में खुशी और आनंद देने के लिए आपके संग है। जीवन और पुनरुद्धान होकर आपके संग है। मतलब आपके जीवन में जिस तरह यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहिए, वो सारी हालात में, वो सारी जगह यीशु मसीह आपके संग है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन की विषय क्या है? हमको सिर्फ जानकारी है यीशु चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला और हमें मुसीबत से छुड़ाने वाला। ये अच्छी बात है, लेकिन हमें उससे भी बेहतर पहचान चाहिए। पहचान का मतलब है एक व्यक्ति के संग रहकर उसको जानना। जानकारी का मतलब एक व्यक्ति के बारे में जानना। एक पहचान का मतलब है एक व्यक्ति के संग रहकर, एक व्यक्ति के साथ वास करके उसको जानना है। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की 2 चेले यीशु के पास आकर एक बात पूछा, प्रभु, रबी, आप कहां पर रहता है? यीशु ने उनसे ऐसा नहीं कहा मैं फलाना जगह पर रहता है, आप लोग जब समय होगा वहां पर आ जाओ, ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा आंख कर देखो। उस दिन वो लोग यीशु के साथ चले गया, यीशु के साथ उस दिन रहा। मेरे प्रियो, मैं आज के सुबह समय आपसे ये विनती करना चाहता हूं कि आप यीशु को पहचानो। पहचान सबसे बड़ी बात है, जानकारी सबसे बड़ी बात नहीं। जानकारी अच्छा है, लेकिन पहचान सबसे उत्तम बात है। आज इस सुबह के समय मैं ये मैसेज यहाँ पर, मेरा ये संदेश यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, यीशु मसीह आपकी संग रहूँगा जगत की अंत तक। उन्होंने हमें आनंद जीवन पाने के लिए बुलाया है, हमें आनंद जीवन देने के लिए हमारे लिए क्रूस पर मरा है। अभी पिता के दाहिनी ओर हमारे शरीर की छुटकारा के लिए, हमें महिमित करने के लिए, यीशु मसीह की तरह बनने के लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए पक्षपात कर रहे, विनती कर रहा है। इसलिए मैं आपसे बहुत ही हियाव के साथ आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखो, यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे संग रहूंगा। कोई भी मुसीबत आए, परेशानी आए, समस्या आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, यीशु आपका साथ ना छोड़ूंगा। यीशु आपके संग रहने से दूर नहीं होगा। लेकिन हमारा पहचान होने की कमी की वजह से हमको ये बात अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पा रहे कि मुसीबत के समय, परेशानी के समय, क्लेश के समय परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, यीशु आपके साथ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर
आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।